जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। हाँ भाई, जैसा कि तुम्हें पता चल गया है कि नोटिफिकेशन आ गया है CDS 1 2023 का, और इस बात की डिमांड अभी से ही आनी चालू हुई थी कि सर एक बार डिटेल सिलेबस पे एक बार वीडियो पे बात कर लेते हैं। सर सिलेबस का वीडियो लेके आ जाओ। लो भाई, तुम्हारे सिलेबस का वीडियो, पूरा सिलेबस है तुम्हारे सामने खोल के रख दिया हमने। जो यूपीएससी ने सिलेबस में डाला है उसी सिलेबस उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बातें करेंगे, कुछ भी हवा में बात नहीं करेंगे। और यूपीएससी की एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, डिटेल्ड सिलेबस। एक एक चीज यहां सिलेबस में तुम्हारी लिखी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग उसके इर्द गिर्द ही तैयारी करनी है तुम्हें। आगे बढ़े, चलो देखते हैं सिलेबस पे, ध्यान देते हैं कि सिलेबस में हमारे है क्या। सबसे पहले पढ़े जरा नोटिफिकेशन में स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। सबसे पहली लाइन देखो जरा, क्या है यहां पे, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल ओनली। बात समझ में आई। जैसा कि तुम्हें पता है कि कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश का, जीएस का और मैथमेटिक्स का। आईएमए एफए वालों को मैथमेटिक्स के पेपर में बैठना होता है और मैथमेटिक्स में बड़े उनके रोने होते हैं। भाई केवल मैट्रिकुलेशन लेवल का आने वाला है और तुम तो ग्रेजुएट हो, कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। आगे बढ़े, डिटेल सिलेबस में चलेंगे हम, मैथमेटिक्स के डिटेल सिलेबस से बात करेंगे, वो केवल लेवल बताया गया। सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात करें, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब कि बहुत ज्यादा डीप तुमसे इंग्लिश का कुछ नॉलेज नहीं चाहते वो अंग्रेजों को भारतीय सेना में भर्ती नहीं कर रहे हैं जिनको इंग्लिश का डर है। इस बात को ध्यान में रखो। बेसिक नॉलेज ही तुम्हारी यूपीएससी भी चेक करती है और एसएसबी का तुम्हें पता ही है। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स बात करनी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यूपीएससी के सवाल पूछने का तरीका भी होता है वो क्या होता है कि पहली लाइन इन्होंने करंट इवेंट्स क्यों लिखी है, ये जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट इवेंट क्यों लिखी है। एक बात ध्यान में रखना, हर लाइन का कुछ मतलब है कि जो नॉर्मल जनरल नॉलेज भी आएगा ना वो करंट इवेंट से रिलेटेड ही आता है, इसलिए करंट इवेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। आगे चले, एंड सच ऑफ मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। मतलब ये ध्यान से देखो जरा, स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट के आगे हैज नॉट लगा हुआ है। मतलब कि एजुकेटेड बंदा हो जिसको बेसिक ऑब्जर्वेशन हर चीज का हो, उनको पीएचडी होल्डर्स नहीं चाहिए। तुम्हें उसमें रिसर्च वर्क करके जाने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, सबसे पहले तैयारी से पहले सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ो जरा, द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्या क्लियर हो गया कि केवल तुम्हें हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे ही ध्यान देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पे इंक्लूडेड नहीं दिख रही है तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे हम ध्यान देंगे ही नहीं, साफ सीधी बात है। जियोग्राफी ऑफ अ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। मतलब कि अगर नॉर्मल भी तुमने पढ़ाई करी है तो लेवल उतना ही पूछा जाएगा कि तुम बहुत आसानी से उसको आंसर कर सको। आगे चले, तुम्हारा फेवरेट, मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स का पोर्शन। जितना डिटेल मैथमेटिक्स का सिलेबस है क्या ही बोलूं मैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया, एक एक चीज डिटेल में बताई गई है। सबसे पहले तो यही देख लो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक का पोर्शन की बात करें, अर्थमेटिक में देखो क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में भी बता दिया इसने कि हम तुमसे क्या पूछने वाले हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशन वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट सब आता है तुम्हें। डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे अर्थमेटिक के पोर्शन है। टाइम एंड वर्क हुआ, परसेंटेज हुआ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन हुआ। वेरिएशन भी सिलेबस का हिस्सा है। और जरा आगे चलें, एक बात और ध्यान दो, देखो डिटेल में जाओ जरा, क्या लिखा है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, डिवीजन एल्गोरिथम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, डिवीजन एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है ये चीज भी। ये देख लो, एक अच्छी बात देखो, टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 9, 11। अब इससे ज्यादा डिटेल सिलेबस क्या ही दे सकता है कोई, कि तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया कि केवल इतनी ही डिविजिबिलिटी रूल पे तुम ध्यान दो। 2, 3, 4, 5, 9, 11
बाकियों की डिविजिबिलिटी रूल पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल सिलेबस दे रखा है इन्होंने। आगे बढ़े, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, लॉगरिथम टू दी बेस 10, कुछ भी बेस पे बेस्ड नहीं आने वाला। लॉग का क्वेश्चन आया तो उसका बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। लॉज ऑफ लॉगरिथम जो बेसिक लॉज होते हैं पढ़ लेंगे हम। यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आगे चले जरा अलजेब्रा की बात करें। अलजेब्रा वही बचपन से जो पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही होगा। बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, थियरी ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक अच्छा है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पूरा पोर्शन है। रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशिएंट उसी में आ जाता है। ओनली रूट्स टू बी कंसीडर। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन, बहुत आसान है। एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे भी करो, इनका कहना है कि ग्राफ से भी तुम्हें सॉल्यूशन आना चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन तुम निकाल रहे हो तो वो ग्राफ से निकालो, कैसे भी निकालो, इनको क्या ही पता चल रहा है। आगे देखो, साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन भी सिलेबस का हिस्सा है, इस बात को ध्यान में रखना। एंड देयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लीडिंग टू टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। मतलब कि ले देखिए अलजेब्रा में जो तुम्हें दो चीज, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, तुम्हें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन प्लस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ये लीनियर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस इनइक्वालिटीज। इन शॉर्ट इतना बड़ा का जस्ट तुम्हारा यही निकल आएगा, जिस तुम्हारा यही निकल के आएगा। उसके साथ एक बात ध्यान से रख लो, यहां पे एक चीज और ऐड है कि सेट लैंग्वेज, सेट नोटेशन, मतलब सेट रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर होता है 12th का, जिसमें से केवल तुम्हें सेट पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन की बातें यहां नहीं होगी, केवल सेट पढ़ना है, पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, एक पूरा वास्ट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री के भी डिटेल सिलेबस में क्या लिख रखा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, 0 से 90 डिग्री वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, टेन फॉर 0, 30, 45, 60, 90। देखो वैल्यू भी किसकी यूनिट में बता रखी है, 0, 30, 45, 60, 90। इतना डिटेल सिलेबस कहां मिलेगा, ये तो यूपीएससी है, इसलिए ये मिल रहा है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं 11th 12th वाली, वो इंक्लूडेड है। मैट्रिकुलेशन लेवल भले ही लिखा हुआ था, लेकिन ये आइडेंटिटीज यहां पे 11th 12th लेवल की आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स सब पढ़ लेंगे। सिंपल केसेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस तो 10th का ही टॉपिक है ना, बहुत आसान टॉपिक होता है, नंबर देने वाला टॉपिक होता है, वो भी क्लियर तुम्हें यहां बता रखा है। जियोमेट्री की बात करें, एक पूरा पोर्शन क्या बोलता है हमारे, लाइन एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का मतलब क्या होगा, 2D वाले फिगर्स। प्लेन फिगर्स का मतलब थ्योरम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, साइड ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, congruency of triangle, similar triangle, concurrence of median altitude, properties of angles, side and diagonals of parallelogram, rectangle, square, circle and its property including tangent and normal। यहां पे थोड़ा सा अच्छा डाला गया है, सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेंजेंट, नॉर्मल, और प्लस में ये लोकाई। लोकाई का मतलब होता है क्या, किसी भी चीज का पथ, वो जो क्लासेस में बताऊंगा, यहां नहीं बताना, ठीक है। सिलेबस तुमने डिटेल देख लिया, एक एक चीज लिखा हुआ, तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तुम्हें तो अगर वैसे ज्योमेट्री की बात करो, ज्योमेट्री तो बहुत वास्ट चीज है, उसमें तुम्हारा वो भी आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, समझ रहे हो, वो सारी चीजें आती है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है क्या, नहीं है, तो उनको पढ़ेंगे ही नहीं। जो सिलेबस का हिस्सा है, पहले सिलेबस को पढ़ो, तब बाकी चीजों को पढ़ो। आगे बढ़ो जरा, ज्योमेट्री खत्म। मेंसुरेशन की बात करें, वही बचपन वाली चीजें जो बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या सर बचपन से पढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स, ट्राइंगल, सर्कल, एरिया ऑफ फिगर विच कैन बी स्प्लिट इनटू दिस फिगर्स। अच्छा एक बात बताओ, स्प्लिट इनटू दिस फिगर्स का मतलब क्या हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड वाले एरियाज, ध्यान में रखना। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स, इन नट सेल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स ऑफ 3D एंड 2D फिगर्स, उन सब इंक्लूडेड इसमें। जैसे कि तुम्हारा स्क्वायर हो गया, उसका 3D फिगर जैसे क्यूब बन जाता, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। ये होगी बात इसकी। और एक बहुत ही अंडरडॉग टॉपिक, जो बार बार मैं इसे बोलते आया हूं, अंडरडॉग, स्टैटिस्टिक्स। एक टॉपिक, एक चैप्टर, और बहुत आसान चीज है। कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, बहुत सिंपल, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट, पाई चार्ट एक्सेट्रा,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केवल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही पढ़ना है यहां पे, केवल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट मीन मोड मीडियन के बारे में ही पढ़ना है। बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स भी डिटेल में नहीं पढ़ना, जो तुम एनडीए का सिलेबस अगर देखोगे तो उसमें तुम्हारे रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट अलग अलग बहुत ही वास्ट चीज होती है, लेकिन यहां केवल सेंट्रल टेंडेंसी की बात करनी है तो हमें मीन मोड मीडियन ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, पूरा डिटेल सिलेबस हमने समझ लिया है। आगे किसी को कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगली वीडियो तुम किस टॉपिक पे चाहते हो वो बता देना, और तैयारी कहां से करनी है उसकी भी बात कर ले अगर मेरे दोस्त। तो ये रहा तुम्हारे तैयारी का सिस्टम। LWS जब साथ में है तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? क्या सोच रहे हो तुम? पूरी टीम जब तुम्हारे साथ है तो क्या सोच रहे हो तुम? ये देखो, ये हमारा LWS ड्रीम डिफेंस जो नया चैनल जहां पे चल रही है क्लासेस पूरी, ये रहा हमारी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में तुम जैसे ही जाओगे सब सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं शाम के 7 बजे से 10 बजे तक, जिसमें बायोलॉजी की अल्टरनेट क्लासेस चलती हैं शाम के 5 बजे, अभिषेक सर पढ़ाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की क्लासेस तुम्हारे शिवम सर मंडे से फ्राइडे डेली बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां अनीस सर तुम्हारी इंग्लिश कवर कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे। मैथमेटिक्स तुम्हारे राज सर कवर कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से रात के 8 बजे डेली। यहां पे तुम देखोगे इकोनॉमिक्स अभिषेक सर कवर कर रहे हैं शाम के 7 बजे मंडे टू फ्राइडे मजे में, बिल्कुल बेसिक से फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच। उसके साथ जो हमारे मेन चैनल पर अगर तुम जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी मैंने कुछ क्लासेस ले रखी थी, अगर तुम जाओगे वहां पे तो उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग भी तुम्हें सब चीज देखने मिल जाएगा। मेन चैनल की प्लेलिस्ट में भी तुम जाओगे मेरे भाई तो वहां पे भी तुम्हें सीडीएस का एक डिटेल प्लेलिस्ट दिख जाएगा। ये रहा तुम्हारा डिटेल प्लेलिस्ट, जहां पे तुम जाओगे तुम्हें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है यहां पे कि कुछ क्लासेस यहां ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस LWS ड्रीम डिफेंस से भी हो चुकी हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देख लो, लाइव में डेली जुड़ो, सिलेबस मक्खन करके निकालेंगे, पेपर हल्के हम करके निकालेंगे। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो बता देना, और कमेंट बॉक्स में कोई और कंफ्यूजन जो चाहते हो वो बताना, तुम्हारी हर मांग हम पूरी करेंगे। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, एंड जय हिंद।